और बताइए आप लोग कैसे हैं? बढ़िया सब? जो पढ़ाया था पढ़ लिया? आप लोगों ने पढ़ लिया जो पढ़ाया था अब तक? पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़ लो अच्छे से। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन तो किए थे। टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। लिख लो यहाँ पर आप पीएच ऑफ, आज का जो टॉपिक हमारा वो है पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये अच्छा टॉपिक है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? वीक एसिड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहली हेडिंग आप डालें इसके अंदर पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड। उसमें सबसे पहले आपको देखना है, देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं वीक एसिड की, जो हमारे पास है एसिटिक एसिड। ये बात आप सबको पता है, एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट कैसे होगा? ये डिसोसिएट होगा आपका CH3 CO- प्लस H प्लस, सबको पता है। ठीक है, अगर इनिशियली टाइम जब 0 था, इसका कंसंट्रेशन C था, मैंने मान लिया इनिशियली इसका कंसंट्रेशन क्या है? C मोल पर लीटर। इसका कितना होगा इनिशियली? 0। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट कितना होगा? C में से समथिंग माइनस होगा, C माइनस एक्स। ये कितना होगा? x। ये कितना होगा? x। या अगर मैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लिखूं तो कितना होगा? C माइनस अल्फा C। यही तो होता है C का। सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये C कितना था? 10 था। कुछ टाइम बाद 4 डिसोसिएट हो गया, तो कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया? 40%। तो वो क्या लिख दिया मैंने? अल्फा C। अल्फा C बात समझ में आ गई? अल्फा C क्या था आपका? अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम जानते हैं, मैंने पहले बता रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं x को यहाँ पर अल्फा C लिख सकता था, बता रखा है मैंने आपको। ये कितना बनेगा आपका? अल्फा C। ये कितना बनेगा? अल्फा C। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाता हूँ तो आप ध्यान से देखें, K हो जाएगा आपका Ka। एसिड की बात हो रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या? Ka। तो ये आपका हो गया कितना? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3 CO- H प्लस, और ये आपका हो गया यहाँ पर CH3 COH। क्लियर? अब ध्यान से देखिए आप, ये कितना था आपका? ये था अल्फा C। ये भी कितना था? अल्फा C। और ये था आपका C माइनस अल्फा C। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर। C यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? तो Ka आपका ये हो गया, C से गया ये, तो यहाँ पर हम जानते देखें अगर, तो Ka मेरे पास आता है यहाँ पर, Ka आ गया आपका अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये Ka का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जनरली अल्फा क्या होता है आपका? अल्फा आपका काफ़ी कम होता है 1 से। तो जब अल्फा 1 से कम है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस अल्फा का अप्रॉक्सीमेट हम लेंगे 1। ठीक है ना? तो हम इसको 1 ले लेंगे। तो ये आपका हो गया K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। अब यहाँ से अगर आपको अल्फा निकालना है, जनरली कॉम्पिटिशन में यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में आ जाएगा, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा आपका हो जाएगा Ka। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये आपका अल्फा आ गया। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा जा रहा है तो इसको क्या करना है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसका pH निकालना है, अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बेटा आप ध्यान से देखें, यहाँ पर pH क्या होता है? pH आपका होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, नेगेटिव H प्लस क्या है? अल्फा C। नेगेटिव लॉग ऑफ अल्फा C। तो ये आप देखिए नेगेटिव लॉग अल्फा क्या था? अल्फा था ये, इसको मैं ऐसे लिख दूं लॉग
ये आपका लिख दूँ मैं यहाँ पर अंडर रूट के सी, और इसको मैं सी को ऐसे लिख दूँ अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बेटा सुन लो ध्यान से, ये अल्फा की वैल्यू आ गई ये, और ये क्या है सी, मैंने क्या लिख दिया रूट सी। क्लियर है? अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बचा आपका नेगेटिव लॉग रूट के इंटू रूट सी, ठीक है ना, रूट के इंटू रूट सी, और रूट को मैंने क्या कर दिया हाफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका पीएच हो गया यहाँ पर। अब सुनो ध्यान से, पीएच आपका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा ये आ गया बाहर, हाफ आ गया बाहर, ठीक है, हाफ बाहर आ गया, या नेगेटिव लेता हूं मैं बाहर, ये आपका हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू माइनस हाफ बाहर, तो ये आपका हो जाएगा लॉग के ए प्लस लॉग सी। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर कोई होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात थी। अगर माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा माइनस लॉग के माइनस लॉग सी, और माइनस लॉग के क्या हो जाएगा आपका, माइनस लॉग के आपका हो जाएगा पी के माइनस लॉग सी, माइनस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला हो गया पीएच का। मतलब अगर आपको पी के ए गिवन है तो आपको क्या, और आपको कंसंट्रेशन गिवन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इससे पीएच निकाल सकते हो। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये कंपटीशन में पूछा जाता है। डायरेक्ट पी के ए गिवन होता है आपको कंसंट्रेशन गिवन होता है, पीएच पूछा जाता है वीक एसिड का। क्लियर हो गया तक बात? फटाफट इसको लिख लो। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये बात समझ में आ गई होगी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ठीक है, तो याद रखना, इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, मैं करवाऊंगा आपको अभी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पीएच ऑफ वीक बेस, पीएच ऑफ वीक बेस। देखो अभी तो सब तुम्हारे पास समझ में आ रही होगी, फॉर्मूला भी तुम्हें बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन यकीन करो 2-3 दिन बाद तुम ये फॉर्मूला भूल जाओगे, और कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूले पे इस पे। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर पीएच ऑफ वीक बेस, पीएच ऑफ वीक बेस। तो सुनो ध्यान से, यहां पर मेरे पास सपोज वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब मैंने वाटर में डाला ये क्या बन गया मेरे पास, अमोनियम आइन प्लस OH माइनस आइन। इनिशियली टाइम जब 0 था ये कितना था C, ये कितना था 0, ये कितना था 0, सबको पता होगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये कितना हो गया बेटा, C माइनस एक्स लिख दे रहा हूं, चलो पहले एक्स, ये इसको हम लिख सकते हैं C माइनस अल्फा सी, C माइनस अल्फा सी, C माइनस अल्फा सी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब यहां पर सेम चीज मुझे यहाँ KB लिखना है, KB क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अमोनियम आइन प्लस OH माइनस आइन, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर NH4OH। ये हो गया, तो इसका रिलेशन देखें आप क्या हो गया, KB इज इक्वल टू, ये भी अल्फा, ये क्या था आपका, सॉरी कर दिया मैंने, बताते नहीं तुम लोग यार, अल्फा सी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका अल्फा सी, ये आपका हो जाएगा C माइनस अल्फा सी। क्लियर? तो ये देखो ध्यान से, कि भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, काटा पीटी मचाओ इसके अंदर, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा C 1 माइनस अल्फा जस्ट लाइक KA। तो ये आपका आ गया ये, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसके अंदर। अब वही चीज अगर आपका अल्फा 1 से छोटा है तो 1 माइनस अल्फा को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहां पर KB हो गया आपका, KB कितना हो गया, KB हो गया अल्फा सी। क्लियर है बेटा, KB अल्फा सी हो गया। अल्फा निकालना है, कितना हो जाएगा आपका KB बाई सी, ये हो जाएगा KB बाई सी। अच्छा अल्फा स्क्वायर रहेगी, अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर।
क्लियर हो गया तक बात? डाउट तो नहीं किसी को कोई इसके अंदर? सिंपल आपका ये आपका अल्फा का फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर। क्लियर है? अब हम बात क्या करते हैं, ये था बेस, तो यहाँ हम बात करेंगे पीओएच। पीओएच क्या होगा बेटा? पीओएच आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। OH माइनस क्या आपका? OH माइनस अल्फा सी। तो ये आपका हो जाएगा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ अल्फा सी। तो हम यहाँ पर देखें अगर POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग अल्फा कितना था आपका? अल्फा था आपका अंडर रूट KB बाई सी इंटू सी। ऐसे लिख दें इसको हम, नेगेटिव लॉग, बार बार पहले B बनना है, KB रूट सी, ठीक है ना? रूट सी से रूट सी गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KBC, रूट लगा दिया, रूट की जगह कर दिया हाफ, हाफ आगे लॉग का फॉर्मूला होता है ये, हाफ बाहर आ गया ये हाफ, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस लॉग KB माइनस लॉग C, माइनस लॉग KB, नेगेटिव लॉग ऑफ KB क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ KB आपका होगा PKB, और ये लॉग C। ठीक है बेटा? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका POH का, POH आ गया। लेकिन अगर आपका इसका pH पूछा जा रहा है, pH में क्या होगा? 14 माइनस POH। ये आप याद रखें, POH निकाल लिया, 14 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अच्छी बात है। और एक बात और याद रखिए आप, pKa प्लस pKb, ये भी कितना होता है? 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है? सपोज आपको कभी यहाँ पर बेस की बात हो रही है और pKb की जगह गिवन है pKa, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है? करो फटाफट, लिख लो इसको। समझ में आ गई की बात? कोई दिक्कत नहीं था, सिंपल सा डेरिवेशन था, हमें मतलब है किसी फॉर्मूलों से। लिख लिया होगा आप लोगों ने ये, और समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब हेडिंग लिखिए आप, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर आपको किसी ऐसे सोल्यूशन का pH निकालना है जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स किया गया है, तो हम कैसे करेंगे? तो अब ध्यान से देखिए, हम बात करने वाले हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, वीक एसिड हमने लिया वही एसिटिक एसिड CH3COH, ये वाटर में जाने पे ब्रेक होगा आपका CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है? हमने आपसे कहा कि सपोज इसका कंसंट्रेशन C है, ये जीरो, ये कब था C? जब टाइम 0 था, एट इक्विलिब्रियम C माइनस अल्फा सी, सिंपल सी बात थी। लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक HCl, ये ब्रेक होगा H प्लस Cl माइनस। ठीक है? ये अगर C1 था, टाइम जब 0 था, तो ये कितना था? C1, ये जीरो, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये 0 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, यहाँ पर C1, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ सोल्यूशन में टोटल H प्लस कितने होंगे? अगर टोटल H प्लस की बात करता हूँ सोल्यूशन में, तो टोटल H प्लस कितने होंगे? टोटल H प्लस आइन कितनी हो गई? ये हो गई आपकी C1 प्लस अल्फा C। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? और अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि बहुत कम होता है वीक एसिड का। ठीक है ना? तो हम जानते हैं कि जो अल्फा होता है आपका,
अल्फा काफ़ी कम होता है 1 से, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और जो आपका इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर C1 प्लस अल्फा सी, या आपका अप्रोक्सीमेट हमको लिख देते हैं C1। तो जो टोटल H प्लस होंगे, अगर हम अप्रोक्सीमेशन में हम बात करें, जो टोटल H प्लस होंगे वो किसके बराबर होंगे, सिर्फ इसी की काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगी, अप्रोक्सीमेट उतनी ही H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी रहेगी। क्यों रहेगी आपको मैं आगे और भी समझाऊंगा। अभी ये बात क्लियर हो गया था कि, तो इसको तो मैंने अभी लिख दिया बस ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, हमें अगर Ka लिखना है, Ka किसका लिखते हैं, वीक का लिखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा CH3COH, ये आपका हो जाएगा H प्लस CO नेगेटिव, शाबाश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3COH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या था आपका, ये था आपका अल्फा सी, ये था आपका अल्फा सी प्लस C1, टोटल H प्लस लिखेंगे ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये C माइनस अल्फा सी। तो एक बात याद रखो, टोटल H प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है आपका, यहाँ पर H पहले से था, मैंने HCl इसके अंदर क्या करा, डाल दिया, और जब मैंने HCl डाला, सुनो ध्यान से, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। इक्विलिब्रियम में क्या बढ़ा, H प्लस। तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। तो जैसे H तुम डालोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम डालोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और जब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से फिर से H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और कौन से H प्लस कम होंगे, जो आपके एसिटिक एसिड बना रहे होंगे। इसीलिए हमने कहा जो H प्लस रहेंगे टोटल, वो किसके रहेंगे अप्रोक्सीमेट, वो सिर्फ HCl के ही रहेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। तो इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कि कोई चीज कॉमन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो गया तक बात। अभी और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, ठीक है, तो क्या होंगे, H प्लस आयन बढ़ेंगे। और जब H प्लस आयन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा। तो मतलब Ka क्या होगा, Ka आपका डिक्रीज होगा। अगर आपने वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो क्या होगा, कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो पहले वीक एसिड था वो डिसोसिएट हो रहा था, अब वो और कम डिसोसिएट होगा, उसका Ka क्या होगा, और डिक्रीज होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्लियर हो गया तक बात ये। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप pH बढ़ा रहे हो, pH कैसे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के pH बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के pH तो बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% डिसोसिएट होंगे, pH तो बढ़ेगा। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है ये। क्लियर हो गया तक बात ये। स्ट्रॉन्ग डालोगे pH किसकी वजह से रहेगा, स्ट्रॉन्ग की वजह से। जितने स्ट्रॉन्ग डालोगे, हाँ pH कम होगा, सॉरी, ठीक है, pH क्या होगा, वो कम होगा। एसिड डालोगे क्या होगा, आपका pH कम होगा। और pH कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका Ka क्या होगा, आपका बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। अब इसको देखो, ये हो गया आपका Ka। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखते रहे ध्यान से, ये हो गया अल्फा सी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अल्फा सी प्लस C1, और ये आपका हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, सी से गया C, तो ये आपका हो जाएगा K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C प्लस अल्फा C1। ये तो होगा बेटा, ये आपका 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये कहानी यहाँ तक हो गई है। अब देखो ये अल्फा आपका क्या होगा, 1 से कम होगा, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया आपका, अप्रोक्सीमेट 1। और देखो ये अल्फा स्क्वायर C बहुत छोटा हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अल्फा छोटा था, स्क्वायर हो गया और छोटा हो गया, तो इसका हमने अप्रोक्सीमेट क्या कर दिया, 0 लिख दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये आपका Ka इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, K इज इक्वल टू आपका हो गया अल्फा C1, ठीक है बेटा, कितना हो गया अल्फा C1। अब यहाँ देखो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आपका आ जाएगा अंडर रूट, नॉट अंडर रूट,
अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आगे K/C1। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अल्फा निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वो क्या होगा आपका अल्फा और K/C1। बात समझ आ गई? देखिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा K/C1, वेयर C1 क्या है, C1 इज अ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक का नहीं है अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है ना। वैसे वैसे क्या होगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया तक बात? तो देख लो इसको यहाँ पर, ये लिख लो, लिखो फटाफट। लिख लिया यहाँ तक? बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम बात करते हैं इसका पीएच। अगर मुझे इसका पीएच निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अब ध्यान से देखिए, पीएच में हमें देखना था यहाँ पर पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और मैंने क्या देखा था नेगेटिव लॉग H प्लस ये था आपका C1 प्लस अल्फा C। और मैंने बताया था कि अल्फा क्या होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे अल्फा डिक्रीज होगा, बहुत डिसोसिएशन बहुत डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसको मैं अप्रोक्सीमेट लिख दूंगा, ये C1 अल्फा C अप्रोक्सीमेट क्या आएगा आपका C1 आएगा। तो इसका मतलब पीएच क्या आ गया आपका, पीएच आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ C1, C1 इज अ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो याद रखना जो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच होगा वही पीएच आपका इनके मिक्सचर का भी होगा। बात समझ में आ गई? C1 क्या था आपका, C1 था आपका कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया तक बात? तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो अगर कभी भी ऐसे किसी एसिड का पीएच पूछा जा रहा हो तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल दो, वही उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे उसका आंसर होगा। तो कंपटीशन में हमें ऐसे ही करना है। अब देखो यहां पर रिमार्क लिखवाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट था ये रिमार्क। ऑन एडिंग strong acid in weak acid pH of solution decreases। तो याद रखना pH क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लो, एसिड का pH क्या होता है 7 से कम होता है। pH ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस मतलब H प्लस की आयन स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जब H प्लस की आयन बढ़ेंगी तो क्या होगा वीक का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एंड हेंस डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेस। ठीक है, तो याद रखना डिसोसिएशन क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगा आपका, डिसोसिएशन क्या होगा डिक्रीज होगा। सेम काम अगर मैं कर दूं यहाँ पर, मैं अगर वीक एसिड के अंदर, सुन लो, वीक एसिड के अंदर मैं क्या कर दूं, बेस को ऐड कर दूं, स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने कर दिया ऐड, NaOH डाल दिया, तो बताओ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना। क्यों इंक्रीज होगा समझो, जब मेरे पास एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड की वजह से मेरे पास ये आपका CH3COH था, ये ब्रेक हुआ था आपका CH3CO-, ये क्या आ गया आपका H+, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर बेस डाल दिया, बेस रिएक्ट करेगा, बेस क्या करेगा, O को OH क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, H+ क्या होगा यहाँ से डिक्रीज हो गए, यहाँ की कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज हो गई, तो ये फिर डिसोसिएट होगा H+ को प्रोड्यूस करने के लिए। हम बात करें यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल की, जो हमने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बता रखा है। तो जब यहाँ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ये फिर डिसोसिएट होकर H+ को प्रोड्यूस करेगा, ये फिर डिसोसिएट होकर H+ को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वीक एसिड में आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो वो पीएच तो उसका बढ़ेगा, बेसिक की वजह से पीएच बढ़ रहा है, लेकिन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन दोनों बातों को अच्छे से समझने की जरूरत है। पीएच बढ़ रहा है, एसिड का डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तो ये नहीं है कि पीएच कम होगा, एसिड का डिसोसिएशन बढ़ रहा है, पीएच भी बढ़ेगा क्योंकि तुम ऐड क्या कर रहे हो बेस। इन दोनों बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है, हर कंपटीशन में ये आपके स्टेटमेंट आए हुए हैं। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहाँ पर
on adding strong base in weak acid, pH क्या होगा, pH ऑफ सोल्यूशन, pH ऑफ मिक्सचर क्या होगा, इंक्रीज एंड हेंस डिसोसिएशन ऑफ weak acid and hence dissociation of weak acid increase। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, समझ में आना चाहिए आप लोगों के। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपके, रब कर देंगे सब, ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ तो बेटा सुनो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वीक एसिड। अभी क्या देखा हमने, देखो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, हमने वीक एसिड देख लिया, हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर देख लिया। अब हम बात क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वीक एसिड। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वीक एसिड, 2 और मोर वीक एसिड। तो बहुत ध्यान से आप देखें और बात को समझें। मेरे पास एक एसिड है HA जो कि वीक है, डिसोसिएट होता है आपका H प्लस A माइनस, ठीक है। मेरे पास एक एसिड है HB, ये भी वीक है, H प्लस B माइनस, ठीक है। इधर देखो, टाइम जब 0 था इसका कंसंट्रेशन था C1, इसका कंसंट्रेशन कितना था आपका C2, ठीक। अब टाइम जब एट इक्विलिब्रियम C1 माइनस X, ये कितना बनेगा X, ये कितना बनेगा X, ठीक है। ये 0 0 थे पहले, बात समझ में आ रही है। ये C2 माइनस Y कितना हो गया आपका, ये Y कितना बन गया Y, क्लियर हो गया तक बात। और हम जानते हैं X क्या था आपका, X था आपका X इक्वल टू अल्फा C1, Y क्या था आपका अल्फा 1 अल्फा 2 C2, ठीक है ना, बताया था मैंने आपको ये। अब देखो यहाँ पर हमें इसका लिखना था यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा H प्लस A माइनस और ये आपका हो जाएगा HA, ठीक है बेटा। अब देखो H प्लस क्या होगा, अब H प्लस जब भी लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, टोटल H प्लस लिखेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा, X प्लस Y। तो ये आपका हो जाएगा X प्लस Y, ये कितना हो गया यहाँ पर X और ये आपका हो जाएगा C1 माइनस X, क्लियर। तो ये आपका KA, ठीक। ऐसे आप देखें यहाँ पर हम बात करें आपका, ये हो गया आपका K2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर H प्लस B माइनस HB, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वही X प्लस Y, क्या यार तुम कंफ्यूज कर रही हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका C2 माइनस Y। तो ये बात सबके समझ में आ गई कि मैंने X प्लस Y क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कॉमन आइन होती है तो मुझे उसको दोनों में कंसिडर करना पड़ता है। H प्लस दोनों में क्या था, कॉमन था, इसलिए मैंने दोनों को कंसिडर किया, क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी इसमें भी जो H प्लस की कंसंट्रेशन मानी जाएगी ये मानी जाएगी, इसमें भी जो मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी। तो लिख लो, कॉमन आइन को हमेशा हर जगह कंसिडर किया जाएगा, दोनों जगह, 2 हो तो 2, 3 है तो 3, X Y और Z होते तो X प्लस Y प्लस Z, ये याद रखना, ठीक है। जो कॉमन आइन जो H प्लस है, जितना भी H प्लस है वो इसका भी है, उस H प्लस की वजह से बैकवर्ड जाएगा, और जितना भी H प्लस है वो इसका भी है, इसकी वजह से वो बैकवर्ड जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये तो कॉमन आइन को हमेशा कंसिडर किया जाता है जहां भी वो कॉमन आ रही होती है, क्लियर हो गया तक बात। अब सुनो ध्यान से, अब एक बात और सुन लो, यहाँ पर क्या होगा आपका, जब X प्लस Y आ जाएगा, Y आने की वजह से X की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और X आने की वजह से Y की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, C1 जो होगा आपका, ये कह सकते हो X जो होगा आपका यहाँ पर, X की वैल्यू काफी कम होगी C1 से, तो इसीलिए आपका C1 माइनस X हम अप्रोक्सीमेट नॉट इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या होगा आपका, ये
अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा C1। तो हमें अपने कैलकुलेशन की आसानी के लिए अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है इसके अंदर। अप्रोक्सीमेशन से आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है जो कि कंपटीशन में ऑप्शन में होगा आपके। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई C1। तो मतलब आपका k a C1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये आपकी वही क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं ना, सिंपल सी बात थी ये। यहाँ पर देखो आप, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पर क्या था, सेम चीज C2 आपका ज़्यादा है y से, तो इसलिए आपका C2 माइनस वाई अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पर KA2 C2 इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब देखो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस 2 कर दो। इधर देखो, अगर 1 और 2 इक्वेशन को आप मिला दें तो देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, ये आपको मिलेगा KA1 C1 प्लस KA2 C2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा? ध्यान से देख लो उसको। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा आपका, ये सॉरी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, करके देख लेना। यहाँ पर इसको जो आपका राइट हैंड साइड पर है उसको ऐड कर दो, जो लेफ्ट हैंड पर है उसको ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड पर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो क्या हो गया, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल चीज थी ये। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, एक्स प्लस वाई आपके पास आ गया, एक्स प्लस वाई आपके पास आ गया क्या, अंडर रूट KA1 C1 प्लस KA2 C2। बस समझ आ गया यहाँ तक? अब ये एक्स प्लस वाई था क्या, H प्लस साइन, एक्स प्लस वाई क्या था आपका, एक्स प्लस वाई कितना था आपका H प्लस साइन। तो इसका मतलब H प्लस कितना हो गया आपका, ये हो गया H प्लस। बात समझ में आ गई? अब मुझे अगर इसका pH निकालना है, pH क्या होगा, pH आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, मतलब समझ गया ना, जगह का मैं लिख लेना, नेगेटिव लॉग ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 की पावर हाफ। तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा माइनस हाफ लॉग K1 C1 प्लस K2 C2। समझ गए ना? बस क्लियर सी बात थी। क्लियर हो गया था बात? कोई डाउट तो नहीं बेटा? दिख रहा है सबको? यहाँ पर देखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो मेरी बात सुनो और लिख लेना इसको। क्लियर हो गया था बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सिंपल सा फॉर्मूला था आपका, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो डेरिवेशन करके तुम्हें मैंने समझा दिया कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन जो फॉर्मूले मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी टोटल एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या थी आपकी, ये थी K1 गिवन होगा, C1 गिवन होगा, K2 गिवन होगा, C2 गिवन होगा। एच प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, जब एच प्लस निकाल लिया तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख के आप pH निकाल लो इसका। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से इसको मैं यूज करके अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, कितना हो जाएगा x आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा K1 C1, ठीक है, 1 लगा देना हर जगह, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे निकालना है अल्फा 1। अल्फा 1 क्या होगा, देखो अल्फा 1 आपका होगा एक्स वाई C1, ठीक है ना, ध्यान से देखो एक्स वाई C1, एक्स क्या ये पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इस पूरे को, ये हो जाएगा KA1 C1 एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया आपका x हो गया, x को क्या कर देना है C1 से डिवाइड कर देना है, जब C1 से इसको तुम डिवाइड कर दोगे ये गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया इसका, अगर आपको अल्फा 1 निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1 निकालना है, कितना हो जाएगा KA1 एक्स प्लस वाई। क्लियर?
सेम ऐसे अगर आपको निकालना है ये अल्फा 2 निकालना है तो हमें पता है पहले हम निकालेंगे यहाँ से y2, पहले निकालेंगे यहाँ से y क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा k2c2, ये आपका हो जाएगा x प्लस y, और हम जानते हैं अल्फा 2 कितना होगा y बाई c2, तो मतलब अल्फा 2 कितना आ गया आपका, अल्फा 2 आ गया आपका k2 x प्लस y। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक बार क्वेश्चन आया था, दोनों का रेशियो पूछा गया था, ये अल्फा 1 बाई अल्फा 2 कितना होगा, तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस वाई से, क्या बचेगा आपका ये बचेगा k1 k2। बात क्लियर हो गया था कि तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से ये भी रिलेशन था, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्लियर, लिख लो फटाफट। रब कर दे रहा है ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी पूरी, उम्मीद करता हूं यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पहली बात ये कि पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड होते क्या हैं, क्या होते हैं? सुनो, वो एसिड जो आपको एक से ज्यादा H प्लस देते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड। तो लिख लो हेडिंग, पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड। तो सुनिए बेटा ध्यान से, क्या होते हैं? दोज एसिड that give more than one H plus ion in aqueous solution are called पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, आपका HCl लिखा, HCl को जब मैंने पानी में डाला क्या दिया था? H प्लस Cl माइनस। ये था मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक, मोनोबेसिक या फिर क्या बोलते हैं मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। ऐसे मैंने अगर यहां लिखा आपका H2 तो 4, ये क्या देगा 2H प्लस ऐसा 4 2 माइनस, क्या हो जाएगा ये डाई बेसिक या डाई प्रोटिक। ऐसे ही मैंने रखा H3PO4 3H प्लस PO4 3 माइनस, ट्राई बेसिक या फिर ट्राई प्रोटिक। और ये जो एसिड जो होंगे इसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक, डाई प्रोटिक, ट्राई प्रोटिक या डाई बेसिक या ट्राई बेसिक, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्रोटिक। अब सुन लो एक चीज और, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिसिटी में काउंट करी जाती है। मतलब एक एसिड कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, ये कितने को करेगा? 1 को करेगा, एक ही H प्लस दे रहा है, ये कितने को करेगा? 2 OH माइनस को करेगा, ये कितने को करेगा? 3 को करेगा। इसीलिए ये क्या था आपका? डाई बेसिक, ये ट्राई बेसिक। लिखो फटाफट, लिख लिया? अब देखिए आप, हमें पॉलीप्रोटिक का पीएच, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला देखना है। अब समझो अब ध्यान से, मेरे पास एक डाई बेसिक एसिड है, एक डाई बेसिक एसिड है मेरे पास H2A, ठीक है? देखो ये कैसे ब्रेक होगा, पहले फर्स्ट ये ब्रेक होगा आपका, ये ब्रेक होगा आपका कैसे? H प्लस HA माइनस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका आपका जो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka1। इधर देखो ध्यान से, इनिशियली टाइम जब 0 था, ये कितना था? C, ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम C माइनस C1 ले लो, C1 माइनस X, ये X, ये X। कोई डाउट किसी को? तक कोई डाउट नहीं ना? अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये चीज होगी ब्रेक, पहले एक H निकल गया, अब क्या होगा? दूसरा H निकलेगा इसमें से। कैसे निकलेगा? ये था आपके पास यहाँ पर,
ये ब्रेक होगा कैसे आपका, यहाँ पर आपका मिला H प्लस, ये हो गया आपका A2 माइनस। क्लियर? इनिशियली कितना था ये था इनिशियली कितना x, ये आपका फिलहाल 0 0 मान लो, ये अभी इससे डिसोसिएट नहीं हुआ था। अब क्या होगा यहाँ पर, ये x माइनस वाई वाई वाई, आगे बात समझ में। अब देखो टोटल, देखो अब टोटल कितना होगा यहाँ पर, टोटल तो आपका ये होगा C1 माइनस एक्स होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये x प्लस वाई, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, भी x माइनस वाई, एक्स थोड़ी होगा अभी, अब ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया इसके अंदर x माइनस वाई। क्लियर हो गया तक बात। अभी देखिए आप, ये तो आपका x माइनस वाई है, x माइनस वाई। क्लियर है तक बात। ये कितना हो जाएगा आपका, ये x प्लस वाई, ये वाई। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा है, पहले यहाँ पर ऐसे ब्रेक हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जब ब्रेक हो गया, जब वो भी डिसोसिएट हो गया, इसकी वजह से भी क्या हुआ, H प्लस, टोटल क्या हुआ आपके x प्लस वाई। अब पहले ये x था, x में क्या हो गया, y माइनस हो गया, तो मतलब ये खत्म हो गया, कितना बच गया, x माइनस वाई। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ लेना है अप्रोक्सीमेशन, बिना अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन नहीं होंगे ये। अप्रोक्सीमेशन क्या है, हमने देखा कि ये आपका जो C1 था, या C1 क्या, C ले लो, एक ही तो है बस, C जो था आपका वो आपका x से ज्यादा था, इसीलिए ये आपका C माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेट के ले लिया C, ठीक है। अब यहाँ पर जो x था ये y से बहुत ज्यादा था, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये x प्लस वाई अप्रोक्सीमेट x और x माइनस वाई भी अप्रोक्सीमेट x, ठीक है। बस समझ में आ गई। ये मैं यहाँ ना लिख के मैं वहाँ लिखता हूँ, ये जैसे कि मैं फाइनली यहाँ पर लिख सकूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्या देखा था मैंने, C काफी ज्यादा था किससे, x से, तो इसलिए हमने क्या करा, C माइनस एक्स कितना हो गया आपका C। हमने देखा था x ज्यादा था किससे, y से, तो x प्लस वाई कितना हो गया x, और x माइनस वाई भी कितना हो गया आपका x। तो फाइनली हम बात करें अगर फाइनल, तो कितना हो जाएगा C, ये कितना हो जाएगा आपका x, ये कितना हो गया x, ये कितना हो जाएगा आपका x, ये x, ये y। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब मुझे निकालना है KA, ये आपका K2, K1 की मैं बात करूं, देखो ध्यान से K1 क्या होगा आपका, K1 आपका हो जाएगा कितना था यहाँ पर, ये यही H प्लस H माइनस, ये आपका हो जाएगा H2A। क्लियर। तो ये आपका K1 आपका ये कितना था, ये x था, ये भी कितना था आपका x था, ये कितना था C। तो कितना हो जाएगा आपका K1 आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई C, ठीक है। अगर आपको x निकालना है यहाँ से, इन दोनों में तो किसी की भी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या होगा x इक्वल टू, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम निकालते हैं यहाँ से K2 हो जाएगा आपका H, A2 माइनस ये हो जाएगा आपका HA, ठीक है बेटा। तो K2 कितना हो गया आपका, ये कितना था x, ये कितना था y, ये कितना था x से x गया, तो K2 कितना हो गया आपका y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे, कल बनेगा, लेकिन वो बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है, कोई है तो दोबारा रिपीट करके देख लो, वरना मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, एक बार सुन लो। हमने क्या देखा, इनिशियली ये C था, ये 0 था, ये 0 था, पहले ये डिसोसिएट हुआ कैसे, C माइनस एक्स एक्स एक्स। अब उसके बाद ये भी डिसोसिएट होगा, इनिशियली कितना था x 0 0, क्या हो गया C माइनस एक्स, तो x माइनस वाई वाई वाई। क्लियर। अब मुझे देखना है टोटल कितना हो जाएगा सोल्यूशन में, टोटल कितना हो जाएगा, ये C माइनस एक्स था, ये x था, y यहाँ से आया x प्लस वाई हो गया, ये x था, इसमें क्या हो गया y माइनस हो गया, क्या बच गया x माइनस वाई, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर ये हो गया। फिर मैंने क्या देखा, फाइनली आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, तो फाइनल क्या हुआ आपका, फाइनल मैंने ये लिख दिया, इसकी हेल्प से हमने ये निकाल दिया, आंसर अप्रोक्सीमेट सेम आएगा जो भी आना चाहिए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे और जितना टॉपिक आज पढ़ाया है इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, समझ गए, ओके।